हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज थोड़ा डिलेड है क्योंकि कल पता नहीं मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जेई मेन का शिफ्ट कल हो गया। आज वैसे भी ऑफ है, नेक्स्ट 25th को है। तो 22nd को एक ही शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी और उसका पेपर हुआ। और ये जो 22nd की शिफ्ट का पेपर है, अगेन जैसा मेरे को आप लोगों को पता है मैं क्विज सोर्स का पेपर चेक करता हूँ, तो यू कैन चेक। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं भी, बट आप सबको पता है, तो उसी के सीक्वेंस के हिसाब से ये पेपर्स का मैंने पूरा डिमार्केशन किया है। देखिए पहला क्वेश्चन बेसिक था, पेंडुलम की लेंथ को 1/16 हिस्सा कर दिया जाए, 1/16 अगर लेंथ कर दी जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, इट विल बिकम 1/4। सो दैट वाज एन इजी वन, सो आई हैव रिटन इट एज 1 स्टार। 2 स्टार भी बोल लो, बट ठीक है यार, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकंड आपका एक और क्वेश्चन था कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे बिना स्लिपिंग के, मतलब प्योर रोल करते हुए रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर जा रहे हैं, तो स्पीड्स को कंपेयर करना। तो स्पीड आपको पता है √2gh/बीटा, और बीटा रिंग का सबसे ज़्यादा होता है, तो रिंग की स्पीड सबसे कम होगी। तो अगेन एक रेगुलर क्वेश्चन था, बट हाँ 3 स्टार फिर भी बोलेंगे, कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ता है। फिर एक एसी का एक बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था, सिंपल कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट में आपको पता है करंट लीड करेगा, एक्सक्यूज मी करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा, अगेन मैंने 2 स्टार दिया, 1 स्टार भी मान सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपका था सेमी सर्कुलर रिंग का, सेंटर ऑफ मास का हाइट पूछा था 2r/पाई। आप लोगों को याद रहे तो 1 स्टार है, नहीं रहे तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट आई कैन नॉट से इट्स वेरी इजी वन यूजुअली, बट हाँ जेई की तैयारी करने वाले बच्चे याद ही रखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन था जो नेक्स्ट था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना था, सेम पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किया है, तो आपको पता है वो मास के इनवर्स रेशियो में जाने वाली चीज़ थी। तो उसके बेसिस पे वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो आपको पता है वो 1843 1803 ऐसा कुछ बोलते हैं अपन। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन इजीली आप कर सकते हैं। तो अगेन दैट्स अ रेगुलर क्वेश्चन। फिर आपको एक गिवन था आयरन रॉड था, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अल्फा गिवन है, उसका यंग्स मॉडुलस गिवन है। अब बड़े स्टाइल से उन्होंने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ बोला था। तो एनर्जी स्टोर्ड आपको पता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम को ए इंटू एल लिखोगे, तो इन्होंने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ बोली थी, और वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो थोड़ी कैलकुलेटिव था, इसलिए आई हैव रिटन इट एज 4 स्टार। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन था, बुलेट और गन के रेस्पेक्ट में आपको मजल स्पीड गिवन थी और फिर रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी थी। तो ये मजल वेलोसिटी थी, मतलब रिलेटिव टू गन थी, वो आपको यूज़ करके निकालनी थी। तो इट वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, सो आई हैव रेटेड इट एज अ 4 स्टार, क्योंकि जनरली गलती करने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। फिर आपको दे रखा था रे इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, इफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे is 90 डिग्री, then the angle of reflection and the angle of refraction will be respectively क्या होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वही आपको ब्रूस्टर्स लॉ पे बेस था, बट कंडीशंस थोड़ी सी डिफर करके क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो इट वाज अ नाइस वन। नेक्स्ट आपका बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस, दैट्स अ वेरी इजी, सो आई हैव रेटेड इट एज अ सिंगल स्टार। करंट में देखिए ये अगेन सेल पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, पहले आपने 5 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल 1.25 आया, फिर उसको 2 ओम से किया तो 1 वोल्ट आया, तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो ईएमएफ निकालना, तो ई और आर वो दो इक्वेशंस लिख के वीटी इक्वल टू ई माइनस आई आर, और आई की वैल्यू का आप ई अपॉन आर प्लस आर उस तरह से सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, तो ये रिजल्ट निकल के आपका आता है। फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, यहाँ पे आपको रिएक्शन की क्यू वैल्यू और के अल्फा निकालना है। देखो इसमें मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, अल्फा ऑलमोस्ट सारी एनर्जी लेके निकलता है, सारी तो नहीं बोले बट ऑलमोस्ट सारी एनर्जी लेके निकलता है। तो अल्फा की वैल्यू जो क्यू वैल्यू होती है के अल्फा के क्लोज, क्यू के अल्फा क्यू के बहुत क्लोज होता है, उससे छोटा होता है बट हल्का सा ही छोटा होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख के भी आप बोल सकते थे, जो अगर ये ऑप्शन सही है, मेमोरी बेस सही है, तो ऑप्शन देख के भी बिना सॉल्व करे भी आप कर सकते हैं, जब अगर आपने पढ़ा हो तो। मेरे ऐसे किसी ने आपको समझाया हो तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ए और बी दो वेक्टर्स हैं और एक का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। देखिए वेक्टर्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्योर वेक्टर्स पे क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में तो दो हैं, एक और आगे भी आएगा। नेक्स्ट देखिए 13 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भाई 25 डिग्री रूम का तापमान है, 75 से 65 5 मिनट में हुआ, तो अगले 5 मिनट में क्या होगा। तो वो आप इजीली देख सकते हो क्या होगा, कैलकुलेट करने में भी कोई जोड़ नहीं आता, ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है लॉ ऑफ कूलिंग का। आप लोगों ने मेरे अभ्यास टेस्ट देखे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं बनने। चलिए फिर ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन डेविएशन ऑफ द रे इज मिनिमम। तो यहाँ प्रॉपर सेटअप करिए, मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है उसका यूज़ करते हुए आप बनाएंगे क्वेश्चन, अच्छा है तो सॉल्व करिएगा, मज़ा आएगा। आई हैव रेटेड इट एज 4 स्टार, अच्छा क्वेश्चन ये था। फिर देखिए इसके बाद एक सेकेंड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओके मैंने मेरा इंटरनेट स्विच ऑफ कर दिया था मोबाइल पे, सो बफरिंग नहीं हुई, गिव मी अ मिनट, ओके
लेट इट बी अपलोडेड अगेन। वो PDF भी कई बार गायब हो जाता है, नेट नहीं रहेगा तो। ओके ओके ओके, लेट मी रिफ्रेश इट, वेट अ मिनट, रिफ्रेश ही करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि वो पेपर लोड नहीं हो रहा है। गिव मी अ मिनट। ओके ओके, नाउ इट्स अपलोडेड नाउ। तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर आपका 15 क्वेश्चन कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में जैसा गिवन है, हाइट ऑफ एंटीना गिवन है, पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है, कितना एरिया कवर करेगा वो आपको अप्लाई करना है। तो कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया है, शायद पहले वाली शिफ्ट में कम्युनिकेशन पे नहीं दिखा था, इस शिफ्ट में क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस सा है, अपेरेंट डिप के फंडे पे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अपेरेंट डिप बेटा अभी भी जिनको नहीं किया है कर लो बेटा, क्वेश्चन आ रहा है इससे। आई हैव रेटेड इट एज 4 स्टार। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो सिंपल है, 2 वायर्स पैरेलल में लगाए हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था रॉड्स का। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई हैव रेटेड इट 4 स्टार, क्योंकि कैलकुलेट करने में जोर आता है बच्चों को। बाकी खटाखट हो रहे थे, यहाँ थोड़ा तसल्ली से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रिंग रोल कर रही है बिना स्लाइडिंग के, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो CM के पॉइंट है उसकी स्पीड आप सबको पता है √2v होती है। तो जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, उनके लिए सिंगल स्टार होगा, बट एज सच क्योंकि रोलिंग इतना लोगों को कंफर्टेबल नहीं रहता है, रिटर्न इट एज 3 स्टार फॉर जनरल जनता। नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन है, डाइपोल को वायर से किसी डिस्टेंस पे रखा है, उस पर फोर्स निकालना है, और यहाँ जो डिस्टेंसेस भी हैं और जो डाइपोल का गैप है वो कंपेरेबल है, तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वो PD/dx वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दोनों पे इंडिविजुअल फोर्सेस लिख के उसको ऐड ऑन मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आई हैव रेटेड इट एज 4 स्टार। फिर एक सीधा सा क्वेश्चन है, फोटोडायोड पे कुछ वेवलेंथ है, उसके पे ही वो एक्टिव हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो उसका बैरियर पोटेंशियल निकालना है। दैट्स एन ईजी क्वेश्चन फॉर यू। फिर आपको वेक्टर्स का एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 2 वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, फिर कोई 2 है उसके परपेंडिकुलर है, उनका आपस में एंगल निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वेक्टर्स के जो अभी तक सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन कहलाएगा। आई रेटेड इट एज 4 स्टार। तो ये शिफ्ट मुझे एक्चुअली थोड़ी सी अच्छी लगी। सेकेंड शिफ्ट जो पहले दिन थी वो थोड़ी लाइटर थी, पहली शिफ्ट अच्छी थी और ये शिफ्ट भी अच्छी ही है। और 22 क्वेश्चन, ये पिक ऑफ द क्वेश्चन था, ये जैसे जो बेचारे जो नीट वाले को स्टूडेंट्स तैयारी के लिए जेई मेन देते हैं उनके लिए बहुत भारी हो जाएगा। यहाँ बॉल का टाइम निकाला था, किसी अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक जा रही है, उसके बीच का टाइम निकालना है, जो कि आपको कैलकुलस का ज़बरदस्त प्रयोग होगा। सो आई हैव रेटेड इट एज 5 स्टार। मैथ्स वालों के लिए भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो ये तो थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया, करोगे तो भी टाइम तो लगेगा। फिर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, मैन स्टैंड कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, हैवी बॉक्स है, स्लोली ही लोअर्स द हैवी बॉक्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कैश था, कांस्टेंट वेलोसिटी से लोअर कर रहा है, इसका मतलब आपका फोर्स उसके वेट के बराबर है और नीचे जा रहा है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, -mgh। वो आपसे पूछा गया था, कई लोग गलतियां कर देते हैं इस तरह में साइन की, तो वो आपको देखना था, ठीक है। फिर 24th क्वेश्चन, जैसा आपने EM वेव्स का मेरा वो पार्ट 1 का अगर देखा होगा या लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल NCERT का किया होगा तो कर पाओगे। ये आपको सिखाया था इंटेंसिटी से वो Emax Vmax कैसे निकालते हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। फिर जीना डायोड का जैसा क्वेश्चन हर बार पूछते हैं वैसा ही था, सो आई रेटेड इट 3 स्टार। आप और परफेक्ट है तो आपको और इजी भी लग सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये, अब देखोगे कि मैंने उस दिन SHM का एक लाइव क्लास का मेरा वीडियो डाला था, उस दिन ही कि ये 22 तारीख को वो रिकॉर्ड हुआ था और सुबह ही एक बालिका ने मेरे से प्रश्न पूछा था और मैंने उसमें पूरा सॉल्व करके फाई इक्वल टू -π/4 सिखाया था। वो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी से ये क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से बन के आ जाएगा। सो A sin ω_t + B cos ω_t है, तो एम्पलीट्यूड तो आप सबको पता है √a² + b²। गिवन है t = 0 पे x = 0 है, तो फेज 0 नहीं होगा, वो फेज आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा और वहाँ से वो ω_t-ϕ के हिसाब से फेज की कैलकुलेशन वहाँ पर बनेगी। तो जो भी कैलकुलेशन है थोड़ी सी प्यारी बनेगी, उसे आपको चेक करना था। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो इसको ध्यान रखना था अपने को। तो ये जो भी वैल्यू थी उस तरीके से आपको यहाँ देखनी थी। नेक्स्ट 27 जो क्वेश्चन है, अब ये जो दिया गया है इन इंस्टीट्यूट की तरफ से और जो मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है, इसका जो स्टेटमेंट 2 था वो थोड़ा सा वो डोमेन वॉल्स करके कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड था जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा बाउंसर हो जाएगा। अब ये तो लक है जिसने ऑप्शन सही मारा। ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक 3 स्टार रेट किया था क्योंकि जो लैंग्वेज इन्होंने दी है उसके हिसाब से दिया था, बट अभी मेरी एक स्टूडेंट से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, सो मुझे इसका लेवल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बियॉन्ड हो गया। सो आई हैव रेटेड एज 5 स्टार क्योंकि वो कंसेप्ट नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाता, मतलब पढ़ना ही नहीं होता तो क्यों पढ़ाएगा यार कोई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लकी रहेगा, किसी ने कुछ सोच के फट्टा मार दिया। स्टेटमेंट 1 तो सही दिख ही रहा है,
और स्टेटमेंट 2 को उसके हिसाब से आपको फट्टा लगाना था, किसी का सही होगा किसी का गलत होगा, सो दैट विल डिसाइड हु विल गेट 99.9 या प्लस परसेंटाइल और नॉट। फिर आपका एक क्वेश्चन एसी का यहाँ पे था जो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और 29 वो टाइम पीरियड का एक अच्छा क्वेश्चन है कि वो आपको 2π√r-r/g का फंडा लगाना पड़ेगा। सो दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, आई रेटेड इट एज 4 स्टार। सो अब जो मैं इसकी डिफ़िकल्टी रेट करूँगा, मैंने 3.2 रेट की थी, अब इसको और बेटर मान लें उस क्वेश्चन के बाद, मतलब रफली अब आप इसके 3.3 मैं बोल सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये अच्छा पेपर है, ये अच्छा पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी अच्छा था, ये पेपर भी अच्छा है। सेकंड शिफ्ट वाले थोड़े इजी रहेंगे, बट क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी आपकी परसेंटाइल निकलनी है शिफ्ट बेसिस पे निकलनी है, तो ये एक अच्छी बात है। टफ था तो सबके लिए टफ था। तो ऐसे ही 25 को भी जो सेशन होगा उसके भी इसी तरह के एनालिसिस में लेके आऊँगा। अब ये सोल्यूशन नहीं है यार, मैं भी नहीं कह रहा सोल्यूशन तो देखेंगे अगर जब एग्जैक्ट पेपर आएगा तभी बनाएंगे। अभी तो जो मेमोरी बेस पे दुनिया ने दिया, अब सोल्यूशन उन्होंने दिया, मैं भी क्या लिख के दूंगा आपको। मैं उस पर बस अपना एनालिसिस या जो माइंडसेट है वो आपको समझाने की इन वीडियोस के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। गुड लक।